स्टूडेंट्स, आज हम लोग बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का आज हम लोग बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का बी फार्म सेमेस्टर 4 का पीओसी फार्मास्यूटिकल कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। और जो लेक्चर है वो है मीजो कंपाउंड पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीजो कंपाउंड एंड इट्स एग्जाम्पल। तो क्या होता है मीजो कंपाउंड और मीजो कंपाउंड्स का एग्जाम्पल दीजिए, ये टॉपिक है हम लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं मीजो कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से एक एक लाइन सुनेंगे और जो क्वेरी होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीजो कंपाउंड, पहले तो ये समझ लें मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल्स। ठीक, चलिए। तो दोज कंपाउंड व्हिच हैव काइरल कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिनके पास काइरल कार्बन हो बट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट ना करें। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमिट्री, यानी सिमिट्री पाए जाने के कारण प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करें, दे आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि जिनके पास काइरल कार्बन हो। काइरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। काइरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। इसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भी था, जैसे फ्लोरीन से जुड़ा हो, क्लोरीन से जुड़ा हो, ब्रोमीन से जुड़ा हो, आयोडीन से जुड़ा हो। तो ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, इसको कहेंगे काइरल कार्बन। तो काइरल कार्बन की एक क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मींस वो लाइट को रोटेट करता है, मींस वो पीपीएल को रोटेट करता है, पीपीएल को रोटेट करेगा। लेकिन ये मैंने कहा कि काइरल कार्बन की क्वालिटी होती है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मींस कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। लेकिन जो मीजो कंपाउंड होगा उसमें काइरल कार्बन होने के बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बिकॉज कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में अगर किसी भी कंपाउंड में सिमिट्री पाई जाए, किसी भी प्रकार की सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री हो या सेंट्रल ऑफ सिमिट्री हो या एक्सिस ऑफ सिमिट्री हो, अगर सिमिट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? दोनों चीजें पढ़ाई थी, सिमिट्री भी लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी और काइरल कार्बन भी पढ़ाया था। तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं इतने में समझ लिया होगा हम लोगों ने। व्हाट इज मीजो कंपाउंड? दोज कंपाउंड व्हिच हैव काइरल कार्बन बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमिट्री, दे आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। मतलब मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड के पास काइरल कार्बन होता है, काइरल कार्बन होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? इनएक्टिव होते हैं क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव माने ये लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। अगर ऐसे मीजो कंपाउंड पर अगर हम लाइट क्या डालें, प्लेन पोलराइज लाइट डालें, तो ये लाइट को सीधा जाने देंगे, रोटेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री पाई जा रही है, प्लेन ऑफ सिमिट्री। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी शायद। तो इतनी बात क्लियर हो गई है तो इसको हम लोग करते हैं इरेज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
अब यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन होते हुए भी मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमिट्री। अब और कुछ जाने। इन दिस कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेटेड बाय हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कैंसल्ड बाय द अदर हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। इन कंपाउंड में क्या होता है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, आधा पार्ट मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और आधा पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल का आधा पार्ट, कैसा कंपाउंड, उसी मॉलिक्यूल का आधा जो पार्ट होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कैसा रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज। आधा वाला क्लॉकवाइज और आधा वाला एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो क्या होगा, जब आधा इधर रोटेट करेगा और आधा वापस इधर रोटेट करेगा तो कम क्या होगा, लाइट जो है वो पीपीएल लाइट रोटेट ना होके सीधे स्ट्रेट चली जाएगी, और स्ट्रेट चली जाएगी इसीलिए कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नहीं समझ में आई? कोई मॉलिक्यूल है उसका आधा पार्ट रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, तो आधा पार्ट क्लॉकवाइज अगर करता है, घड़ी ऐसे तो चलती है टिक 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 टिक, अगर आधा पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो अदर हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, और इस तरीके से कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, OIA हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। पक्का क्लियर हो गया? दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंपनसेशन। क्वेश्चन बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, कि व्हाई मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मतलब हाफ पार्ट मॉलिक्यूल का क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अदर हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसी को कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन मतलब मॉलिक्यूल के अंदर आधा मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करे और आधा मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करे, इसको कहते हैं इंटरनल, माने आंतरिक कंपनसेशन, मतलब आंतरिक टकराव के कारण ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो मीजो कंपाउंड की हम लोगों को थ्योरी समझ में आ गई कि मीजो दोस कंपाउंड व्हिच हैव कायरल कार्बन, ऐसे कंपाउंड इनके पास कायरल कार्बन होगा बट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री पाए जाने के कारण इन कंपाउंड में एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये पॉइंट पढ़िए। इन दिस कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल लाइट रोटेट बाय हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट जितना अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है इज कैंसल्ड बाय, तो कैंसल कर देगा अदर हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा हाफ पार्ट मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके उसके रोटेशन को कैंसिल कर देगा। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, और इसको कहते हैं बिकॉज इंटरनल कंपनसेशन। व्हाट इज इंटरनल कंपनसेशन? हाफ पार्ट मॉलिक्यूल का क्लॉकवाइज रोटेट करना पीपीएल को, और अदर हाफ पार्ट मॉलिक्यूल का पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना क्या कहलाता है? इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आई बात? इतनी बात खत्म करने के बाद हम लोग मीजो कंपाउंड का एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हम मीजो कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस और DL। क्लियर? अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आई, केमिस्ट्री समझने वाली है, ना कि स्टूडेंट्स इसको रटना है, इसको समझना है। फिर से तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बीच में एक स्लाइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग स्लाइड ले लेते हैं ताकि हम लोगों को इस चीज को, जो कुछ चीजें पढ़ी हैं उनको अच्छे से डिक्टेट कर सके, डिस्कशन कर सके, उनका एग्जाम्पल
होता हुआ दिखा दें आपको, ठीक है, तो होता हुआ दिखाना है हमको। तो एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसका। एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें ये है COOH, इधर लगा है टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ये OH, इधर लगा है H, यहाँ पर लगा है OH, और यहाँ पर लगा है H, और यहाँ पर लगा है COOH। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें कितने कायरल कार्बन हैं स्टूडेंट्स, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। एक कार्बन ये है, कार्बन तो बहुत हैं, एक ये है, कोई कह सकता है सर एक ये है और एक ये है, लेकिन पहले ये कायरल कार्बन चेक करते हैं। ये वाला कायरल कार्बन है, कैसे? इसकी चारों बैलेंसेस 1 2 3 4, यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है, चारों बैलेंसेस डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। इधर इतने बड़े से CH2COOH, इधर H, इधर OH, इधर CH2COOH। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये ऐसे ही ये भी कायरल कार्बन है, तो टार्टरिक एसिड हैज 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन है। ये नीचे COOH से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है, इधर OH से जुड़ा है, इधर CH2COOH से जुड़ा है। अब हम लोग करेंगे क्या कि देखते हैं इसको पीरियोडिटी दें, देखते हैं कौन क्लॉकवाइज रोटेट करता है कौन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको इसका एटॉमिक वेट 1 या इसका एटॉमिक वेट 16, इसका एटॉमिक वेट 6, इसका 12 वेट लेना है, और इसका मान लीजिए कि इससे ज्यादा होगा। पीरियोडिटी देते हैं तो सबसे कम सबसे ज्यादा O को है, O की पीरियोडिटी है स्टूडेंट्स, समझ के चलेंगे तभी समझ में आएगा, केमिस्ट्री है कोई मजाक नहीं है। इसकी पीरियोडिटी फर्स्ट मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है 16 वाले, इसकी पीरियोडिटी फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं सबसे कम किसका है 1 जिसका एटॉमिक वेट, इसकी पीरियोडिटी 4th। अच्छा अब यहां भी C लगा है और यहां भी नीचे भी C लगा है, लेकिन ये वाला C का ग्रुप कुछ ज्यादा बड़ा है क्योंकि इससे OH भी लगा है, H लगा है, COOH लगा, इससे खाली COOH लगा, यानी अगर इसका 12 है तो इसका 12 से ज्यादा होगा, यानी इतने बड़े ग्रुप को पीरियोडिटी हम लोग देंगे सेकंड, क्योंकि इससे ज्यादा है। भाई फर्स्ट डिटरमाइंड हो गया, फोर्थ डिटरमाइंड हो गया, लड़ाई खाली बची अब सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड का ग्रुप ज्यादा बड़ा है और इसका छोटा ग्रुप है तो इसको थर्ड। अब 1 2 3 चलो, कैसे चलो 1 2 3 4 चलो, अगर 4 बीच में आए तो ढक लो ढक लो। तो देखो 1 2 3 चलने के लिए हम लोग एक दूसरे कलर का मार्कर इंक लेते हैं। इंक दिख रहा है हमको अच्छा, कौन सा? नीला दिख रहा है, नीले से तो हम लिख ही रहे थे, कलर चेंज कर लें, ये कलर अच्छा यूनिक। अब 1 2 3 चलें, 1 कहाँ है यहाँ, 2 कहाँ है यहाँ, तो 1 2 4 अगर दिखे तो उसको इग्नोर कर दो, 3। तो ये तो घड़ी की सुई की दिशा में है, यानी ऊपर वाला जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये वाला क्लॉकवाइज। अच्छा नीचे वाला यही काम करके देखो, इसमें देखो, अब इसको देखो दूसरे कायरल कार्बन को, इसको देखो मेन बना लो, तो इसको एटॉमिक नंबर 1, इसको 16, इसको 12, और ये बड़ा ग्रुप मान लो, ये इतना बड़ा ग्रुप मान लो। इसमें देखो क्या हाल है,
तो इसका हो जाएगा फोर्थ पीरियोडिटी, इसकी हो जाएगी फर्स्ट पीरियोडिटी, इसकी हो जाएगी थर्ड पीरियोडिटी, इसकी हो जाएगी इसकी हो जाएगी सेकेंड पीरियोडिटी, इसकी हो जाएगी थर्ड पीरियोडिटी। अब 1 2 3 चलो दूसरा पेन बदल लें। 1 2 3 चलो 1 फिर 2 1 2 3 यानी ये यहाँ पर 2 है 1 2 3 1 2 3 यानी ये क्लॉकवाइज चल रहा है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यानी ऊपर वाले जो नीला वाला है, जो नीला वाला है ये वाला, ये क्लॉकवाइज चल रहा है और जो लाल वाला है नीचे वाला हमने देखा है लाल वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसलिए ये दोनों हाफ पार्ट मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज चल रहा है, हाफ पार्ट मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए दोनों एग्जैक्टली कैंसल हो जाएंगे। क्यों कैंसल हो जाएंगे? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए तो ऐसा कंपाउंड कहलाता है मीजो कंपाउंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मीजो कंपाउंड। तो यहां पर हमने खत्म कर लिया मीजो कंपाउंड टॉपिक। पूरी बात पढ़िएगा, समझिएगा, अगर दिक्कत हो तो फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। मीजो कंपाउंड की थ्योरी समझ में आ गई। सेपरेटली देखिए, एक ही मॉलिक्यूल के आधा पार्ट अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे, आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन है, और लेकिन ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है? क्यों है? क्योंकि सिमेट्री भी पाई जा रही है और इंटरनल कंपनसेशन भी है, इसलिए मीजो कंपाउंड कहलाता है। तो यहां तक ये लेक्चर हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। ये लेक्चर खत्म, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे।